पाई हो। क्यों? मान ले आज का तुम मेरी बहन तेरी बहन, हाँ राखी बंधुआ खीता, अब कल तो मोरे घर पहुंचन देखन मोरे दुल्हन के कहते हैं जैसे तोर दुल्हन वहन ता मौत। बदतमीज कहीं का, उल्टा सीधा सोचता रहता कभी ना कहीं। कहीं दुल्हन वाला नहीं होता। अरे बेवकूफ, तो मेरा दोस्त है, मेरे भाई जैसा है, और दोस्ती में हर रिश्ते एक बराबर होते हैं। दोस्त की माँ बहन बाप भाई सब एक होते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता यही है पत्नी का, जो दोस्त की पत्नी है वो दोस्त की बहन बेटी के बराबर होती है, और वो मूर्ख है। लेकिन भाई ये बताओ, ये राखी बांधे का होत का है? ये राखी का पवित्र धागा। बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, और भाई उस पवित्र राखी के धागे को अपने कलाई में बंधवा कर अपनी बहन को वचन देता है कि मरते दम तक तेरी रक्षा करता रहूंगा। हम ना कर पाओ भैया। क्यों? बताओ 20-25 साल में यह हालात है कि फरवत असल करे पड़ जाता है, और जब लंबी उम्र 100-200 साल का आशीर्वाद दे दे तो महिला अगत रेख से खींचत भी थी। जीवन एक संघर्ष है, अगर ऐसा है तो मर जा अभी। अच्छा ये बताओ भैया, एक बांधे वंधे में कुछ लगा होगा करत है? हाँ का लागत है? अबे जब बहन राखी बांधती है तो किसी के पास कोई उपहार होता है वो दे देता है, या फिर पैसे दे दो। पैसा देना पड़ता है। पैसा दे पर ऐसा करो तुम बंधा में। कहाँ जा रहे हैं? अबे कौन इधर जा रहा बेटा? मत काम से जा तो प्रधान जी कॉलोनी के फारे नहीं तुम इधर आ, राखी की बात आई, पैसे की बात आई सुन तो निकल लिया। एक बात कहो भैया, मोरे पास काटी चवन्नी नहीं ना। ये क्या है? ये बोले के आला शुक्ला जी हन कह रहा है। शुक्ला जी का नहीं है, इसी को दे देना। हाँ मैं ना दे। हाँ मोरे कपड़ा कहाँ खरीदी हो? बहन से ज्यादा है दे। ले अच्छा मत। अरे सुनो, क्या हुआ? तुम क्यों इतना दुखी दिखाई दे रहे हो? कुछ नहीं बात ये करी ना। क्या बात है भैया? इसकी कोई बहन नहीं है, जब इसने राखी का त्योहार आज तक देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। क्या? और जब मैंने बताया तो रोने लगा। तुम्हारे पास कोई बहन नहीं है? ए भैया ऐसा करो तुम बंधाओ मैं आवत। अरे सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई बहन नहीं है तो मैं हूँ ना। नहीं अबे असिल में मौका टाइम नहीं ना, बाद में बंधाई। अरे सुनो, अबे पहले इधर बंधा राखी। चल रीना से बात कर। देखो मैं बंधा तो लूं, लेकिन मेरे पैसा वैसा नहीं ना भाई। इसके लिए इतना भाग रहे हो? अरे आप मेरे भाई हो और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रही, वही मेरे लिए बहुत है। अच्छा सुनो, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी। अच्छा बस आप लोग अपना आशीर्वाद दे देना। बस ऐसा करो, इतना टाइम काहे लगाती हो? आना बैठो। चलो कुछ नहीं लग रहा है ना तो टाइम चला जाओ। बैठो। अच्छा ऐसे बैठा जाता है? भैया कैसे बैठा बे? ऐसे बैठते क्या पागल? बताओ इसको भैया। कुर्सी एक ही है, चल आजा, मैं भी जमीन में बैठ। ऐसे कर। अरे भैया आप चप्पल उतार नहीं रहे हो? चल ऐसे बैठ, ऐसे कर। अब ऐसे बैठ। यहाँ के चढ़ा रहा मर रहा है, इसके नीचे कर ले। भैया, अरे भैया मेरे राखी के बना कौन भाता
क्या हुआ? दर्द रख लिया। अरे कौन पीला की उंगली काट ली तूने? तो कहे पूरा घुसेर दी थी। खाने के चक्कर में आगे रहेगा। कभी मीठा नहीं खाया क्या? पूरा हाथ काटती है तू। मैं मिठाई का तो नहीं खा, मैं डॉक्टर आप कहीं सिखा करे। कमीना कहीं का खाने के चक्कर में हराम ज्यादा उंगली खा जाएगा। खा इसको, खा जल्दी। अब फेंकना नहीं, अगर फेंका कहीं का तो सोच लेना। फेंकना नहीं, अब बहुत मारूंगी। बोल क्या रहा, बोल क्या रहा? मारेगा। ये दिल ये तो हार खुशी का पावन जैसी मेरी नदी का। श्रीमान शाहरुख भाई राजाबाद निवासी ग्राम नौहैया के भैया प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। 51 रुपया दे थे राखी की बंधुआई पार्टी स्वागत करती है। मेरे राखी के बंधन को निभाना
भैया मेरे राखी के बंधन कौन निभाए। और फिर आ गए धनंजय भैया लोहंदा निवासी, 21 रुपया दे थे राखी बंद, वही पार्टी स्वागत करती है। और साथ साथ फिर वही शाहरुख भाई राजाबाद निवासी ग्राम नवहैया के प्रधान पद के नए उम्मीदवार हैं भैया, 51 रुपए फिर राखी की बंद वही दे रहे, पार्टी स्वागत करती है। बहन हाँ भैया, मैं दुनिया को भूल जाऊं लेकिन तुझे भूल जाऊं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्या अच्छा भूख लगी है, भोजन लाओ। भूख लगी? हाँ भैया बस तुझे देखकर एक ही सपना हमेशा अपने दिल में आता है, कौन सा सपना? जो माँ को वचन दिया है। आप तो रोज सपना ही देखते रहते हो। तेरी भाभी थी और मैं भी था, जब माँ आखिरी सांस ले रही थी क्या तो तेरे नन्हे नन्हे हाथ मेरे हाथों में रखकर कहा क्या कि बेटे, और तेरी भाभी से कहा कि बहू क्या? इसे माँ बाप की कमी कभी महसूस मत होने देना। लेकिन भैया आज तक आपने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस होने ही नहीं दिया। तो माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो भी तो निभाना पड़ेगा। अरे कौन सी जिम्मेदारी, कैसे? तुम्हारा सुन लो नहीं हो ना फिर क्या यहाँ के कौशल भैया नवहैया वाले 21 रुपया राखी बंद वही देते, पार्टी स्वागत करती है। और वो जिम्मेदारी तेरी भाभी की और मेरी क्या है जानती है? क्या है? ढूंढ कर क्या ढूंढ? एक शहजादा तेरी। हाँ यहाँ के रसगुल्ला भैया 11 रुपया राखी बंद वही दे, पार्टी स्वागत करती है। ढूंढ कर एक शहजादा तेरी, शादी रचाऊंगा ढूंढ कर। तुझे बहना सजाऊंगा चांद से। लो फिर अगर रसगुल्ला भैया जिला पंचायत के उम्मीदवार फिर 10 रुपया राखी बंद वही देते भला। चांद से तुझे गुड़िया सजाऊंगा और खुद अपने कांधे पर बहना तेरी डोली उठाऊंगा, खुद अपने कांधे पर बहना तेरी। भैया जब देखो बस आप भाभी से यही कहते रहते हो कि आप रीना सयान हो चुकी हैं और अब इसकी शादी कर देना ठीक है, क्या आप मुझे घर से भगाना चाहते हो क्या? नहीं बेटा, हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। लेकिन भैया मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती। यहाँ के भोले संध्या अमित उनकी तरफ से 30 रुपया आ रहा है, पार्टी स्वागत करती है। अरे पगली, कौन माँ बाप कौन भाई बहन चाहते हैं, कौन चाहते हैं कि अपने गलेजे के टुकड़े को दूर करें, लेकिन रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं उन्हें निभाना पड़ता है। अच्छा अब काफी समय हो गया, अच्छा मुझे खाद भी लेने जाना है। एक काम करो, खाना निकालो, चल तू आज खाना निकाल। जब सुबह से मैं इंतजार कर रही थी तब आपको भूख नहीं लगी, अब राखी बंद गई तो अब आपको भूख भी लग गई। अरे मुझे खाद लेने जाना है, चलो चलो खाना निकालो। चल रही हूँ, लेकिन पहले मैं भाभी से एक बात कहूंगी, उसके बाद अरे जाऊंगी। मर गए भूखे। भाभी अब हो गया बट्टा ढार। ओ भाभी
क्या है? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? भैया इतने भूखे तो थाली पटक रहे, देखो अभी आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा। ठीक है, उनका पारा हरदम गर्म रहता है। भाभी क्या मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी? क्या बात है? देखो, बोलो। मैं जब पढ़ाई करती थी ना, हाँ, जब पढ़ाई करती थी तो मैं कहीं कुछ नहीं जुगाड़- नहीं 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 भाभी, मैं सोची तुम्हारे भैया शादी के बाद अरे मतलब तुम कि मुझे हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं मैं स्कूल में फेल ना हो जाऊं। के चक्कर में मत तो मैं शिव जी में मन्नत मांगी थी कि अगर मैं इंटर में फर्स्ट आ जाऊंगी तो मैं शिव जी के दर्शन करने जरूर आऊंगी। और आज शिव जी का मेला लगा हुआ है और आज मैं सोचती हूँ कि इसी मेले के साथ साथ मैं अपने भैया और भाभी और राजू के साथ जाऊं और शिव जी के दर्शन करके आऊं और शिव जी में पूजा करूं। अच्छा, हाँ भाभी, ठीक है, भाभी मैं तुम्हारे भैया से बोले दे रही हूँ। कह दो ना, कह दो जो। हाँ, अगर बातें हो गई हो तो कुछ पेट पूजा भी हो जाए। भाभी मुझे नहीं बताना। अच्छा, हाँ, सुनिए। ओ, हाँ बोलो, क्या बात है? इधर आओ। ओ, आपका ओ आ, बच्चे हैं, पता नहीं कभी कभी तो तुम ओके, चले जाओ, चली आओ था, भगा दी। अब जवानी की याद मत दिलाया करो। अब इतने बड़े बड़े बच्चों को बुढ़े ही समझो। एक बात कहना चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि आप गुस्सा न करें। मुझे एक बात बताए, आ, इस साड़ी में आप बहुत अच्छी लगती है। क्या है, क्या बात है? सुनो मेरी बात। हाँ बताओ। तुम आज ख्वाहिश हमारी यही है पिया, साथ चल कर के मेला दिखा लाए, आप से आरज़ू है हमारी यही, साथ चल कर के मेला घुमा लाए। आपसे आरज़ू है हमारी यही, साथ चल कर के मेला घुमा लाए। कैसी बातें करो, नादान की बात मेरे समझ में है आती नहीं, भीड़ होती वहाँ जानती हो बगो, बात क्या अब समझ तेरे आती नहीं। भीड़ होती वहाँ जानती हो, बात तेरी समझ में आती नहीं। मेला दिखाने ले चलो। क्या है, औरतों के लिए मेला कहीं भी हो जाए, 10 कोस हो जाए ना तो पैदल चली जाएंगे। यहाँ खास की पड़ी है मुझे और इन्हें मेला देखने की लगी है। सब लोग कहती थी कि बहुत भारी मेला लगता है। हाँ। चले ना। भारी मेला लगा। हाँ, वहाँ इतनी भीड़ होती है, बच्चे हैं साथ में। अभी कोई मेला देखने का नाम भी लिया तो चला खाना निकाल, चल खाना निकाल इधर आ बेटा। चल पापा, तो खाना ए निकाल। राजू, क्या तू इधर आ, चल चल तू इधर। सुन मेरी बात सुन। क्या मेरा जहाँ लगा है ना, खूब बड़े बड़े झूला आते हैं। झूला? घोड़ा वाला, ये चक्री वाला। माँ मैं तो झूला झूलूंगा, चलूंगा मेला देखने। अपने पापा से बोल ना। पापा, बोल दे। पापा
पापा अरे सुन रहे हैं बेटा, बेटा सुन रहे हैं हम, सुन रहे हैं, चलो सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ के पैतरे देख रहे हैं हम। जो तुम्हारे दिमाग में षड्यंत्र नाच रहा है ना, बच्चों को पहले पटा लो, उसके बाद तो ले ही जाएंगे। हाँ मैं झूठ कह रही थी, वहाँ झूला उला नहीं आता, आइसक्रीम नहीं पापा, अब माँ पे गुस्सा और मत हो। एक काम कर, कल चलेंगे, कल नहीं मैं आज जाऊंगा। कल भी लगेगा बेटा, नहीं मैं आज ही जाऊंगा। लगा दिया होगा ना बच्चों के दिल में। अब क्या कर ले जाएगा वहाँ? जब पापा कह रहे कि कल जाना, तो मेला आज ही है, कल नहीं है। मैं कल नहीं आज जाऊंगा। भैया चलो ना, क्योंकि हमारा भी बहुत मन है, हम अपने परिवार के साथ सभी लोग चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना भाभी। लाके खरीदे। नहीं, नहीं बेटा मेरी बात सुन, वहाँ बहुत भीड़ होती है। भैया देखो, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं एक मन्नत मानी थी। कैसी मन्नत? मन्नत ऐसी मानी थी कि अगर मैं इंटर में पास हो जाऊंगी तो शिव जी के दर्शन करने जाऊंगी। मैं इंटर में पास भी हो गई हूँ, आज मेला भी लगा हुआ है, और मैं सोचती हूँ कि आज हम अपने परिवार के साथ सभी लोग चलें और शिव जी के दर्शन करें। हाँ पापा, बुआ सही कह रही है। सही कह रही हूँ ना? हाँ बेटा, सब लोग सही कहते हो, मैं ही गलत हूँ ना। चलिए चलिए तैयारी बनाइए। चलो क्या तैयारी बनाना? मेला तैयारी तो देखने बनी की। है। ये अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं दूसरी बदल लेना, बदल लेना दूसरी। तुम गुस्सा गुस्साया काका। अरे गुस्सा के नहीं कह रहे हैं, चाचा चल रही ना। अच्छा एक बात तीनों लोग सुन लो, वहां चलेंगे और तुम, खास तौर से तुम सुन लो, रीना और तुम मंदिर में रहोगे। अच्छा। ये पूजा करेगी, पूजा करने के बाद तब तक मैं इसे मेला घुमा दूंगा, और कोई लापरवाही नहीं। हाँ। उसके बाद जो भी होगा, जब हम दोनों आ जाएंगे, पूजा कर लेगी, उसके बाद मैं तुम्हें जो भी लेना है थोड़ा बहुत ले दूंगा। और वहां जाने के बाद अगर जिद किया कि मैं बितास खाना की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि औरतें बितास खाना में घुस गई ना, तो आदमी यहाँ बच्चा लिए लगा रहता है, वो घुसी है 2 घंटे के लिए। अरे चलो यही से सब कह दोगे। मैं चलिए। चलो चलो। बुआ, मैं मेरे पापा जी के साथ जाऊंगा मेला पे। हाँ। क्या खाओगी? अरे पागल, क्या है? तुझे नहीं मालूम क्या? क्या है? देखा, मैं तुझे जब पढ़ाई करती हूँ, अच्छा। तो जो भी मम्मी भाभी जी दे जाती हैं, पागल जो तू खाता है वही मैं भी खाती हूँ। जो मैं खाऊंगा वो तुम भी खाओगे। हाँ ठीक है। आज चले फिर। चलो भैया। ओ भाभी, भाभी तुम कसम से बेटी मोका लूली खाई जाएगी। अरे सुनो तो, कहा है? आज शिव जी के दर्शन करने जा रही हो, क्या अपने लिए कुछ मांगोगी नहीं क्या? क्या मांगू? क्या नहीं मांगोगी? अरे क्या मांगू? अरे अब राजू बड़ा हो गया है। हाँ कसता है। अब कुछ नहीं मांगोगी क्या? क्या? मैं समझ नहीं पाई। अरे राजू बड़ा हो गया है, यानी कि अब दूसरे वाले की तैयारी नहीं करोगी का? चलो फिर। अच्छा सुनो बेटी, हाँ जब वहाँ चलेंगे ना, हाँ तब तो राजू बड़ा हो गया है। हाँ मैं भगवान भोले शंकर से कह दूंगी क्या? कि जब तुम पहली बार जाओ ना, हाँ तभी गोदी में लेके आना।